अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स कैन पीपल हैव। अब टोटल जो है ना जो पोजीशन दी हुई है ना वो 3 दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल पोजीशन इज इक्वल टू 3 और टोटल लेटर कितने होते हैं, अल्फाबेट जो है वो A, B, C अप टू सो ऑन Y, Z, टोटल लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल लेटर इन ईच पोजीशन, हर पोजीशन के लिए टोटल लेटर की तादाद कितनी है 26 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट पोजीशन ये है, ये आपके पास सेकंड पोजीशन है, जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया, इसी तरह ये थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो लेटर है ना वो टोटल कितने आ सकते हैं, ए से लेके जेड तक टोटल 26 आ सकते हैं। इसी तरह सेकंड पोजीशन के अंदर भी ए टू जेड लेटर आप लिखेंगे, टोटल 26 आ जाएंगे लेटर। और इसी तरह थर्ड पोजीशन के अंदर भी ए से जेड तक टोटल लेटर लिखेंगे आप, और तादाद कितनी बनेगी 26 बन जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप सपोज करें कि आप फर्स्ट पोजीशन से ए को इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकंड पोजीशन को में भी ए इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पोजीशन में भी ए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास 3 लेटर का एक वर्ड बन जाएगा, ट्रिपल ए बन जाएगा, यानी ए इस तरह। अब अगर आप थर्ड पोजीशन में बी को इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट दो तो आपके पास वही रहेंगी, ए और थर्ड में आप बी लिख लेंगे। इसी तरह ए सी आ जाएगा, तो इस तरह आप चलते जाएंगे, तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, ए और जेड आ जाएगा। तो ये टोटल आपके पास है 26 ऑप्शन है, इस तरह बन जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट जो है आप ये काम करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में ए रखते हैं और सेकंड पोजीशन में आप बी रखते हैं, बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी, इसी तरह अप टू सो ऑन जेड तक आप मूव करेंगे, तो 26 और बन जाएंगे ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट जो है आप फर्स्ट पोजीशन में ए रखते हैं और सेकंड पोजीशन में आप सी रखते हैं, सी के बाद फिर ए करें, ये बन जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन जेड तक मूव करते हैं, 26 और ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप 1 बाई 1 इस तरह तो नहीं काउंट करेंगे ना, तो आपने सिंपल क्या याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन में टोटल लेटर आप कितने इस्तेमाल कर रहे हैं 26, सेकंड में भी 26, थर्ड में भी 26। तो हर पोजीशन की में जो लेटर इस्तेमाल हुए ना उन तीनों को आपस में आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 26, ठीक है, होल पावर क्या आ जाएगी, टोटल पोजीशन कितनी है 3, तो 3 लिख देंगे, 26 की पावर क्या लिखेंगे 3, या आप सिंपल है 26 फर्स्ट पोजीशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन में भी 26 और थर्ड पोजीशन में भी 26, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17,576 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखें वो क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल विद नन ऑफ द लेटर रिपीटेड कैन पीपल हैव। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चॉइस जो आपके पास आई है ना फर्स्ट लेटर के अंदर वो 26 वेज है, मतलब फर्स्ट जो आप पोजीशन लिखेंगे ना, यहाँ फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो टोटल लेटर आप लिख सकते हैं, मतलब टोटल कितने वेज से आप लेटर लिख सकते हैं, 26 वेज है आपके पास। सेकंड जो चॉइस है, मतलब सेकंड जो पोजीशन है उसके अंदर आप क्या करेंगे, 25 वेज लिखेंगे। उसने क्या कहा हुआ, कोई लेटर आपने रिपीट नहीं करना, नन ऑफ द लेटर रिपीटेड कैन पीपल हैव,
कि आपने एक लेटर जो है ना, अब नेक्स्ट पोजीशन में जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि कोई लेटर रिपीट ना हो। सपोज करें हमारे पास जो है फर्स्ट पोजीशन पे आप ए को फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे ए को फिक्स कर देते हैं, तो इसका मतलब है सेकंड पोजीशन में ए कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे ए तो नहीं आएगा ना, तो ये ए नहीं आ सकता, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है ए जो है फर्स्ट पोजीशन में अगर ए है तो सेकंड पोजीशन में बी आ सकता है, सी आ सकता है, बाकी सारे लेटर आ सकते हैं, ए नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में ए की बजाय बी को, ए की बजाय बी को लेते हैं, यहां पे अगर आप बी जब लेंगे तो इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन में फिर बी को आपको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, यानी बी ए हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इसी तरह बी डी बी, तो बाकी इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन में एक लेटर कम हो जाएगा, तो 25 वेज फिर आपके पास रह जाएंगे। अब जब आप थर्ड पोजीशन में जाएंगे, जैसे यहां पे मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट पोजीशन में आपने बी रखा है, तो सेकंड पोजीशन में आप बी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है थर्ड पोजीशन में भी आप बी नहीं ले सकते, तो इसको आप खत्म कर देंगे, बी नहीं लेंगे। अब यहां पे देखें, जब आपने फर्स्ट पोजीशन में बी लिया है, सेकंड पोजीशन में जब आप ए लेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है, जब आप जैसे ए यहाँ पे ए को ए के साथ कनेक्ट करेंगे तो ए दोबारा रिपीट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है ए यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ए के बाद सी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन जब आप फिल कर रहे होंगे तो 25 वेज रह जाएंगे, ठीक है। और जब आप थर्ड पोजीशन फिल कर रहे होंगे, दो लेटर फिर इसका मतलब है रिपीट हो सकते हैं, दो लेटर रिपीट हो सकते हैं, तो पीछे 26 में से 2 माइनस करेंगे तो 24 वेज आपके पास रह जाएंगे। थर्ड लेटर जब आप फिल करेंगे यहाँ पे तो दो लेटर आपके रिपीट हो सकते हैं, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि आप यहाँ पे अगर बी को फिक्स करते हैं तो सेकंड में बी तो फिर नहीं आएगा, तो जब बी नहीं आएगा तो अगर आप बी के बाद ए लेते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी बी नहीं आएगा, बी इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो जब बी फर्स्ट पोजीशन में जब आप बी रखेंगे, सेकंड में जब आप ए लेंगे तो थर्ड में ए नहीं ले सकते, तो ए और कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बी के बाद सी लेते हैं तो इसका मतलब है सी के बाद ए ले सकते हैं और यहाँ पे फिर सी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है जब भी आप कोई भी ऑप्शन जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो थर्ड प्लेस पे मतलब थर्ड पोजीशन पे दो लेटर आपके रिपीट हो रहे होंगे, तो 24 वेज आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे। तो टोटल वेज फिर कितने बन जाएंगे, फर्स्ट में तो आप 26 के 26 इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड में आप 25 इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर, और थर्ड में आप 24 इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,600 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9, वो क्या कहता है कि इन हाउ मेनी 3 लेटर एडिशन आर देयर दैट बी बिगन विद एन ए। वो कहता है कि फर्स्ट जो है ना लेटर वो ए से, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए हमेशा, वो आपने ए इस्तेमाल करना है यहाँ पे। इसका मतलब है ए को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दी। जब ए को मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा, यहाँ पे देखें आप ए को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ए को फिक्स कर दिया ना, तो बाकी लेटर आप यूज नहीं कर सकते, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि बिगिन विद
एंड ए, कि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो ए लेना है, ए लेटर से लेना है। तो फर्स्ट पोजीशन फिक्स्ड एज ए, तो ये इसके पास फिर ए की चॉइस है ना, यहाँ पे सिर्फ ए आ सकता है, बी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, अदर लेटर कोई भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो सिर्फ ए आ सकता है, तो सिर्फ ए का आपके पास चॉइस है, तो 1 आ जाएगा। अब सेकंड पोजीशन में आप क्या लिखेंगे? अब सेकंड की पोजीशन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एनी ऑफ 26 लेटर, तो इसका मतलब 26 चॉइसेस हैं आपके पास यहाँ पे, यानी ए भी आ सकता है, बी भी, सी भी, डी भी, अप टू सो ऑन जेड तक सारे लेटर आ सकते हैं, एक दफा आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सेकंड पोजीशन के लिए जो चॉइस बन रही है वो 26 की बन रही है। आप थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। अब थर्ड पोजीशन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एनी ऑफ 26 लेटर्स, तो 26 चॉइसेस बन जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप इधर देखें, फर्स्ट पे तो ए जब आपने फिक्स किया है, तो सेकंड पे ए भी ले सकते हैं, थर्ड पे भी ए ले सकते हैं। तो फर्स्ट तो ए फिक्स है ना, तो आप इधर ए ले लें, यहाँ पे बी कर ले, थर्ड पे ए सी कर ले, ए डी कर ले, ए ई कर ले, इसी तरह चलते जाएंगे आप, ए जेड आ जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हैं, फर्स्ट तो ए रहेगा, सेकंड पे बी कर लें, फिर ए कर लें, ए बी आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा। तो आप इस तरह तो एक एक ऑप्शन को वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना, तो आपने सिर्फ जो है ये मेथोडोलॉजी समझ लेनी है कि इस पैटर्न से ये टोटल जो है ना आपके पास वेज बनेंगे। तो टोटल वेज फिर कितने बन जाएंगे? तो फर्स्ट जो पोजीशन है उसके लिए चॉइस कितनी है? एक की है, सेकंड के लिए 26 की है, तो 26 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई थर्ड पोजीशन की करेंगे आप, तो 26 क्रॉस 26 आंसर क्या आ जाएगा? 676 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कहता है कि हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ लेंथ 8। अब सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एक बिट स्ट्रिंग होती है ना, उसके अंदर जो कंसिस्ट कर रहे होते हैं ना नंबर, वो 2 नंबर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, दोनों में से कोई एक आ रहा होता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यानी बाइनरी ये स्ट्रिंग होती है आपके पास। बिट स्ट्रिंग जो होती है ना वो बाइनरी होती है, बाइनरी नंबर आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? ए बिट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ zeros and ones and each position in this string can be either 1। हर स्ट्रिंग के अंदर या तो 0 आएगा या क्या आएगा? 1 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर लेंथ कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है, तो लेंथ का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन कितनी है? 8 है। ईच पोजीशन हैज 2 चॉइसेस, मतलब हर पोजीशन, ये देखें ना, ईच पोजीशन इन स्ट्रिंग कैन बी आइदर 0 और 1, तो हर पोजीशन के अंदर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो इसका मतलब है ईच पोजीशन हैज 2 चॉइसेस, कि हर पोजीशन के लिए 2 चॉइसेस हैं, उसमें आप 0 भी फिट कर सकते हैं, 1 भी फिट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? आइदर 0 और 1। तो नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग फिर कितनी फाइंड कैसे करेंगे? तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, चॉइसेस की पावर में पोजीशन लिख देंगे या लेंथ लिख देंगे। अब चॉइसेस कितनी है? 2 है हमारे पास, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? पोजीशन कितनी है मतलब लेंथ कितनी है? 8 है, 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 जो है वो 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, इस तरह। ठीक है, ये आपने बात माइंड में रखनी है, ये 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा? 4 4 क्रॉस 2 8,
8 क्रॉस 2 16, 16 क्रॉस 2 32, 32 क्रॉस 2 64, 64 क्रॉस 2 128, 128 क्रॉस 2 तो ये 256। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे देखें क्या कहता है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 बोथ बिगिन एंड एंड विद द A1। अब सबसे पहले आपने क्या चीज बतानी है कि ए बिट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वन, कि एक बिट स्ट्रिंग के अंदर जीरो भी आ सकते हैं, वन भी आ सकते हैं। ईच पोजीशन इन द स्ट्रिंग कैन बी आइदर जीरो और वन, कि हर पोजीशन के अंदर या तो जीरो आएगा या वन आएगा। अब लेंथ, टोटल लेंथ जो दी हुई है ना क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। तो आप क्या लिखेंगे? लेंथ ब्रैकेट के अंदर पोजीशन मेंशन कर लें, वो 10 है। अब कंडीशन देखें, ये कंडीशन लिखी हुई है, वो कहते हैं कि बोथ बिगिन एंड एंड। बिगिन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड का मतलब है लास्ट पॉइंट, ठीक है। वो कहते हैं स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जो है वो वन आपने फिक्स करना है लाजमी, ठीक है। अब यहां पे देखें कि हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर जो बताया हुआ है ना, वो 10 पोजीशन है टोटल। सपोज कर लें यहां पे 10 बॉक्सेस बना लेते हैं, इस तरह 10 बना लेते हैं बॉक्सेस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10 कर ले। क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये जो स्टार्टिंग है ना, इधर भी आप 1 फिट कर दे, ठीक है, और यहां पे भी आपने 1 को फिक्स करना है। ये तो होगी फिक्स, स्टार्टिंग वाला भी फिक्स हो गया, लास्ट वाला भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो अब रिमेनिंग लेंथ कितनी रह गई है आपके पास? टोटल लेंथ कितनी थी? 10। अब रिमेनिंग लेंथ फिर कितनी रह जाएगी? वो आपके पास 8 की रह जाएगी। तो अब 8 ये जो बॉक्सेस हैं, इनमें या तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो वो आपने वेज टोटल जो है ना फाइंड करने हैं, टोटल स्ट्रिंग कितनी बनेगी आप, इस स्ट्रिंग जो बनेगी। तो अब आप यहां पे देखें, कंडीशन जो है ना वो लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे भी 1 को फिक्स कर रहे हैं और लास्ट पोजीशन पे भी 1 को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। रिमेनिंग पोजीशन या रिमेनिंग लेंथ कितनी रह जाएगी? 10, क्योंकि 2 पोजीशन तो आपने फिक्स कर दी है ना, तो रिमेनिंग 8 पोजीशन रह जाएगी। तो नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग फिर कितने आ जाएंगे? चॉइस कितनी है? वो 2 की हमारे पास चॉइस है ना, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। 2 की पावर पोजीशन, रिमेनिंग पोजीशन 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 आंसर क्या बन जाएगा? 256, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने किया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 256 बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 10 दैट बिगिन एंड एंड विद 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो देखें क्या कहता है कि हाउ मैनी बिट्स स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ लेंथ 6 और लेस नॉट काउंटिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखें, वो कहता है कि आपने जो लेंथ लेनी है ना, या तो लेनी है 6 लेंथ लेनी है या उससे कम जितनी भी लेंथ ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। लेकिन यहां पे उसने ये बात मेंशन कर दी है, नॉट काउंटिंग दी एम्प्टी स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रखनी, मतलब लेंथ जो है ना वो 0 नहीं रखनी है आपने, ये बात माइंड में रखनी। ये जो उसने कंडीशन लगाई है ना, ये 0 लेंथ जो है ना उसके लिए है कंडीशन।
यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए बिट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन। बिट स्ट्रिंग के अंदर जीरोज और वन का कॉम्बिनेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अगली बात क्या बतानी है कि हर पोजीशन के लिए स्ट्रिंग के अंदर जो भी पोजीशन आएगी उसमें या तो जीरो आएंगे या वन आएंगे, वो लिख देंगे आप। नेक्स्ट एक क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। तो अगर लेंथ n हो तो उसके लिए जो फार्मूला है 2 की पावर n आ जाएगा। सिंपल। चॉइसेस कितनी है, 2 है। लेंथ कितनी है, n है, तो 2 की पावर n है। ये जनरल फार्मूला है आपके पास। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि या तो लेंथ आपने क्या रखनी है 6, या आपने क्या रखनी है 6 से लेस रखनी है, बट नॉट 0। नॉट काउंटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है 0 लेंथ आपने शामिल नहीं कर। अगर ये कंडीशन ना लगी होती तो आप फिर 0 लेंथ भी शामिल करते। तो अब आप यहां पे देखें हमारे पास फिर क्या ऑप्शन आ जाएगा। अगर लेंथ 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 2 आंसर आ जाएगा। लेंथ 2 लेते हैं 2 की पावर 2 तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। लेंथ 3 लेते हैं 2 की पावर 3 तो 8 ऑप्शन आ जाएगी। और लेंथ अगर 4 लेते हैं 2 की पावर 4 16 बिट स्ट्रिंग बनेगी टोटल। और इसी तरह लेंथ 5 लेते हैं 2 की पावर 5 36 आंसर आ जाएगा। लेंथ 6 लेते हैं 2 की पावर 6 64 आ जाएगा। तो अब आप टोटल फिर क्या कर लेंगे, आप इधर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 6 आर लेस इज इक्वल टू, इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये जो आंसर आए हैं इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा 126। ये टोटल आपके पास जो बनेंगे ना, इसमें लेंथ 1 वाली भी शामिल है, लेंथ 2 वाली भी है, लेंथ 3, लेंथ 4, लेंथ 5 और लेंथ 6 तक, ये सारी शामिल है। तो टोटल आपके पास बिट स्ट्रिंग फिर कितनी बन जाएंगी 126। तो जहां पे ये आपकी वीडियो होगी कंप्लीट। क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक